अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान मुहतरम, नादिरीन इकराम, बुज़ुर्गो दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक अब इख्तिताम की तरफ रवां दवा हैं। और जब रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम होता है तो देखने में ये मनाज़िर आते हैं कि लोग जो है रमज़ान की इबादतों को बालाए ताक़ रख कर ईद की खुशियों में अपनी मसरूफ़ियात वग़ैरह सब छोड़ कर ईद की तैयारी करने में लग जाते हैं। आइए, ईद उल फ़ितर क्या है, ईद उल फ़ितर को हमें किस तरह मनाना है, इसके बारे में चंद दो तीन बातें अर्ज़ कर अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का ये लुत्फ़ व करम है कि अल्लाह ताला ने हम बंदों के लिए माह रमज़ान जैसा अज़ीम महीना अता फ़रमाया, जिसमें अल्लाह ने इबादतों का एक समंदर अता फ़रमाया कि रोज़े की अहमियत और नमाज तरावी का अहतमाम और शब व रोज़ अल्लाह का ज़िक्र, ये तमाम चीज़ें ये बता रही थी हमें कि इंसान के दुनिया में आने का मकसद सिर्फ़ खाना पीना और दुनियावी ख्वाहिशात में रहना नहीं है, बल्कि असल मकसद जो हयात है वो दुनिया के कामों में रहते हुए अपने रब को राज़ी करना है। और वही तमाम चीज़ें माह रमज़ानुल मुबारक इंसान को सिखाते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि इतनी बेहतरीन तरबियत होने के बावजूद भी कि जब ईद का चांद नज़र आता है तो हम तमाम चीज़ें जो रमज़ान में सीखे थे उसको छोड़ देते हैं। हज़रत सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, हज़रत फरमाते हैं कि माह रमज़ान का जब इख्तिताम होता है, हिलाल ईद माह शव्वाल का जब नज़र आता है तो वो रात बड़ी अहमियत वाली होती है। इसको लैलतुल जाइज़ा कहते हैं। लैलतुल जाइज़ा उस रात को कहते हैं, ये इनाम वाली रात होती है। हमने मज़दूरी तो कर ली, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि बंदे सहरी में तुम्हें खाना है, इफ़्तार में तुम्हें खाना है, दिन में तुम्हें कुछ नहीं खाना। तो रब के हुक्म पर अमल करते हुए हम सहरी और इफ़्तार में खाते रहे। दिन में हमने ना कुछ लवाजिमात खाने पीने की तमाम अशिया को हमने छोड़ दिया, और रात का हुक्म हुआ कि तुम्हें बिस्तरों को छोड़कर नमाज तरावी का अहतमाम करना है, तो हमने नमाज तरावी का भी अहतमाम किया। अब इबादतों के बाद मेहनत हो गई जो हमने की थी, अब इनाम को हासिल करना है। तो लैलतुल जाइज़ा ये बाज़ारों की ज़ीनत बनने की रात नहीं, ये ख़रीद व फ़रोख्त की रात नहीं, बल्कि जो मेहनतें हमने की हैं उन इनामात को हासिल करने की रात है, उसको बदला हासिल करने की रात है। फिर उसके बाद बताया गया अब ईद का दिन आता है तो ये बड़ा अहमियत वाला दिन होता है। जैसा कि देखिए आप, नमाज पंचगाना तो मसाजिद में अदा होती है, लेकिन जुमा के लिए बताया गया है कि जुमा अपनी महल्ले की मस्जिद में अदा ना करो बल्कि शहर की जामे मस्जिद में अदा करो। फिर उसके बाद ईद का दिन आया तो बताया गया ईद की नमाज मसाजिद को छोड़कर, जामे मस्जिद को छोड़कर ईदगाह में तमाम लोग एक जगह जमा हो जाएं। अब इस्लाम का इसके अंदर तालीम देखो कैसी है, और इसके अंदर इसकी हिकमतें क्या है कि साल में दो इज्तिमात रखे गए कि ईद उल फितर के दिन जब तमाम लोग एक जगह जमा हो, सरों का समंदर है, गरीब भी है, अमीर भी है, बादशाह भी है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन तमाम के तमाम एक इमाम की इक़्तिदा में खड़े हैं। फिर इससे होता ये है कि जो दुश्मनान इस्लाम हैं, सफ़ों की आपके दरमियान के इत्तेहाद को देखकर, आपकी यूनिटी को देखकर, इज्तिमा को देखकर दुश्मनान इस्लाम के सीने दहल जाते हैं, उनके ऊपर आपका रौब और दबदबा कायम होता है। तो ईद उल फितर का दिन बड़ी अहमियत वाला दिन होता है। अहादीस शरीफा में आता है कि ईद का दिन जब सूरज निकलता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है, और वो फरिश्ते शहर में फैल जाते हैं और गली कूचों में सदाएं लगाते हैं, आओ कि ए रमज़ान के रोज़ेदारों, ए तरावी पढ़ने वालों, ए ज़िक्र व अस्कार करने वालों, ए लैलतुल क़द्र के तलबगारों, तुमने जो इबादतें की हैं अल्लाह ने उसको कबूल किया है, आओ उन इनामात का तुम्हें बदला आज तुम्हें दिया जाएगा। तो आते हैं ईदगाह में, अपने तमाम लोग जो जमा होते हैं, दुआएं कबूलियत का दर्जा हासिल करती हैं। तो ईद उल फितर का दिन ये बड़ा अहमियत वाला दिन होता है। ईद के दिन अहकामात ये हमें दिए गए, ईद के दिन जो है ईदगाह जाने से पहले कुछ तनाउल करके जाएं,
और एक रास्ते से जाएं दूसरे रास्ते से आए। ईद उल फितर के दिन इबादतों को छोड़ना नहीं, अब मस्जिदें खाली नहीं करना। आखिरी बात आपके सामने अर्ज करता हूँ कि देखो आप, दुनिया भर में ईद का एक मफहूम होता है। छुट्टी का जब दिन आता है, ईद के माने आते हैं खुशी के। ईद बना है औदुन से, जिसके माने बार बार आना। तो ईद को ईद इसलिए कहते हैं कि ये बार बार आती है। जुमा ईद उल मोमिनीन इसे कहा गया। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा इसी के हमें तालीम दे रहे हैं कि ये बार बार साल में आते रहते हैं। तो ये ईद का बार बार आना, ये अल्लाह ताला ने बंदों को यहाँ पर छुट्टी नहीं दी कि तुम महीने भर 20 रकात नमाज तरावी पढ़कर थक गए हो, लिहाजा आज तुम्हारे लिए एक नमाज माफ़ कर दी जाएगी। नहीं, बल्कि ये बताया ईद के दिन हमें ये पैगाम दिया जा रहा है, यहाँ पर ईद का दिन है, खुशी का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दूर ना होना, बल्कि रोज़ाना 5 नमाजें आप पढ़ते थे, आज ईद के दिन 2 रकात नमाज ज़ायद तुम्हें अदा करना है, जिसे वाजिब कहा गया है। तो ये चीज़ बता रही है कि मस्जिदें खाली ना होने पाए, मस्जिदें आबाद रहेंगी तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। इबादतें से दूर अगर तुम हो जाओगे तो दुनिया में भी तुम शिकस्त का तुम्हें सामना करना होगा और आखिरत में अबदी शिकस्त तुम्हारी मुंतज़िर होगी। तो लिहाजा दुनिया और आखिरत के नुकसान से बचने का बेहतरीन ज़रिया यही है कि इबादतों को सिर्फ रमज़ान के हद तक हम अदा ना करें, बल्कि रमज़ान के बाद भी फिर रमज़ानुल मुबारक आने तक अल्लाह तबारक व तआला के दर से दूर ना हो, बल्कि हमेशा करीब रहें। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम, जो कुछ कहा गया और सुना गया है, कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।